हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे टेंस के मेन टॉपिक पर। हम देख रहे हैं टेंसेस और टेंस के अंदर आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सादा ज़माने हाल। चलिए बगैर टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे हम। डेफिनेशन है उसकी, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। जो यानी ऐसा ज़माना है जो किसी काम का जाहिर करता है, ठीक है, यानी काम होता है हाल में, उसे कहते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के फॉर्म का, वर्ब एंड इस टाइप का पूरा एक वीडियो है हमारा टेक लर्निंग पर, आप उसे देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा वर्ब किसे कहते हैं, कितने फॉर्म है। मैंने थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश किया हूँ हर फॉर्म को, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म रहेगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज कर लीजिए इसे। देखिए एग्जाम्पल उसके, आई ब्रश माई टीथ, ये एक सेंटेंस है, आई ब्रश माई टीथ। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, काम करने वाला। वर्ब क्या है, ब्रश है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ब्रश, और ऑब्जेक्ट क्या है, माई टीथ। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके अंदर ही जो रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट, गेट्स अप के अंदर गेट्स अप जो है ये रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अर्ली इन द मॉर्निंग ये रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये था पहला स्टेप। दूसरी स्टेप के अंदर है उसके, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या जाहिर करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ, आफाकी सच, द सोल इज इमोर्टल, ये आफाकी सच है। ये इस तरह जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसे ये जाहिर करता है। थर्ड है टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर रेफरेंसेस तो जाहिर करता है। वी गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये फ्यूचर रेफरेंसेस है, फ्यूचर टेंस नहीं है। वी गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक्स। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो हम देखेंगे उसका अफर्मेटिव फॉर्म। क्या है अफर्मेटिव फॉर्म उसका, किसे कहते हैं अफर्मेटिव? अफर्मेटिव कहते हैं जो हालत इकरारिया होती है। ठीक है, आई गो, आई गो नहीं, आई गो। तो जनरली क्लास में मैं थोड़ी सी कॉमेडी करता हूँ बच्चों के साथ में, आई गो नहीं, आई गो, मैं जाता हूँ। सेकंड, वी गो। थर्ड, यू गो। फोर्थ, ही गोज। फिफ्थ, शी गोज। हाँ देखिए, गोज क्या है देखते हैं नीचे अपन, इट गोज। छोटे छोटे एग्जाम्पल लिया हूँ मैंने, क्या, दे गो। यहाँ पे देखिए, आई गो, वी गो, यू गो, ही गोज, शी गोज, इट गोज, दे गो। यहाँ पे ES लगा है क्योंकि ही, शी और इट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अब्सेंट मेंबर है ये जुमले के, सेंटेंस के, इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, वर्ब को S या ES लगाते हैं। ये अफर्मेटिव फॉर्म है, हालत इकरारिया है। आई गो मैं जाता हूँ, वी गो हम जाते हैं। ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं, आप फॉर्मेशन पे जोर दीजिए कि सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह हो रहा है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दो हैं, ऑब्जेक्ट हम डाल सकते हैं हमारी मर्जी है, लेकिन ऑब्जेक्ट इसके अंदर अभी हमने डाले नहीं है ताकि हम समझ सके। हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ईजी करना है उसको। ठीक है, लेकिन नोट है इसके एक, इफ सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अब्सेंट, जो अब्सेंट है तो पुट एस और ES आफ्टर वर्ब। हम वर्ब के बाद में ES लगाएंगे, ये रूल है इसका। अगर सब्जेक्ट क्या हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो। तो इसके पहले भी रिपीट किया था मैंने। ये था अफर्मेटिव फॉर्म। सेकंड फॉर्म देखेंगे उसका हम, नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म यानी क्या होता है, हालत इनकारिया। अब वहाँ पे क्या था, आई गो, यहाँ बीच में क्या आ गया, आई डोंट गो, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। सेकंड, वी डोंट गो। थर्ड, यू डोंट गो। फोर्थ, ही डजंट गो। फिफ्थ, शी डजंट गो। एंड सिक्स, इट डजंट गो। लास्ट, दे डोंट गो। देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ निगेटिव फॉर्म के अंदर यहाँ पे क्या हुआ है, डोंट, डजंट। यहाँ पर डजंट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या था, हमारा मेन वर्ब गोज था। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव फॉर्म के अंदर जब इस तरह से नेगेटिव फॉर्म आता है तो हम मेन वर्ब का ES हटा के जो सबऑर्डिनेट वर्ब है या जो सपोर्टिंग वर्ब है, ये सपोर्टिंग वर्ब है, तो इसको लगा देंगे हम ES। क्या हो जाएगा, डोंट का डजंट हो जाएगा, यहाँ भी डजंट हो जाएगा, यहाँ भी डजंट हो जाएगा, और यहाँ का गो का ES हट जाएगा। ये क्या है उसका रूल है, ये आप अपने जहन में बिठा लीजिए। देखिए, व्हेन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अब्सेंट verb have S or ES after verb, so use doesn't and remove S or ES of main verb। समझ गए आप
कि ये मेन वर्ब का ईएस हटा के यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वर्ब को लगा देंगे जो हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब है। तो इस तरह ये हो गया नेगेटिव फॉर्म यानी हालत इनकारिया। इसका थर्ड फॉर्म है पॉजिटिव वर्बल क्वेश्चन। पॉजिटिव वर्बल क्वेश्चन, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। यहाँ पे क्या आ गया, डू पहले आ गया, ठीक है। आई गो था हमारा अफर्मेटिव, और अगर उसके पहले डू से शुरुआत करेंगे तो क्या क्या बन जाएगा वो, पॉजिटिव वर्बल क्वेश्चन। डू आई गो क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद में आएगा डू वी गो, सब में डू की पहले आ रहा है। उसके बाद में आएगा डू यू गो, क्या तुम जाते हो। उसके बाद में आएगा डज ही गो, डज ही है, देखिए फर्स्ट पर्सन है तो डू का क्या बन गया, डज बन गया। हम क्या करेंगे, सपोर्टिंग वर्ब को यस लगाएंगे, मेन वर्ब का हटा देंगे क्वेश्चन के अंदर भी। उसके बाद में डज शी गो एंड डज इट गो, एंड लास्ट सेम एग्जांपल मैं रिपीट किया हूँ ताकि आप उसको समझ लें, डू दे गो। देखिए मैंने क्या किया था, अफर्मेटिव में भी सेम एग्जांपल लिया, नेगेटिव में भी सेम एग्जांपल लिया, और पॉजिटिव वर्बल क्वेश्चन में भी सेम एग्जांपल लिया, ताकि आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाए। ये था हमारा पॉजिटिव वर्बल क्वेश्चन। अब इसका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन। इसमें क्या होता है नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन के अंदर, डू को नॉट लग जाता है, डोंट आई गो, डोंट वी गो, डोंट यू गो, एंड डज नॉट ही गो। ये डज ही गो था ना पॉजिटिव वर्बल में, अब नेगेटिव वर्बल में क्या आ गया, डज का यहाँ पे नॉट लग गया, डजंट ही गो। सेम वैसे आएगा शी के लिए, डजंट शी गो, और सेम वैसे आएगा इट के लिए, डजंट इट गो, एंड लास्ट डोंट दे गो। देखिए यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हमने नॉट 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 लगा दिए डू को और डज को, और ये बन गया नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन। तो ये थे चारों भी फॉर्मेट प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। आपके लिए मैंने पूरे भी कवर किया, अफर्मेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, पॉजिटिव वर्बल और नेगेटिव वर्बल। यहाँ पे हमने पूरी कोशिश की है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जितने भी काम हो सकते हैं हमने पूरे कर लिए। शायद आपकी ये समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा देख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेंगे हम। उसके अंदर हम लेंगे उसका फॉर्मूला, उसके बाद लेंगे एग्जाम्पल, उसके बाद लेंगे अफर्मेटिव फॉर्म जैसा आज लिए थे, उसके बाद नेगेटिव फॉर्म जैसा आज लिए थे, उसके बाद में पॉजिटिव वर्बल क्वेश्चन एंड नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन। इस तरह हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से टेक लर्निंग से बने रहिए।